आप छोटू के लिए कुछ बोलोगे? छोटू यू और मोटू। मैं चीकू, वो चीकू है। चीकू है। चीकू स्क्वायर। चीकू सर्कल, चीकू सर्कल। गुड इवनिंग गाइस। सो अभी 2-3 दिन पहले हमने जो नवरात्रि की अष्टमी थी वो मनाई और माता के आशीर्वाद के साथ में हमने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं। बेबी की शॉपिंग है, अनिका के बर्थडे की चीज़ें हैं। यस, मैंने आपको बताया था कि अनिका का बर्थडे आने वाला है 8 मई को और इस बार हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं थोड़ा सा अच्छे से बाहर। तो बस हम उसका ये लिए यहाँ पर वेन्यू देखने आए हैं। ये वेन्यू फाइनल किया है, देखो और बताओ कैसा है। प्राइस डिटेल वगैरह मैं बाद में बताऊँगी, पहले आप जगह बताओ, देख लो कि किस तरीके से है। 100+ गेस्ट आने वाले हैं तो फिर उस हिसाब से बताओ। छूना नहीं कोई भी चीज़, इतनी ज़्यादा चोट लगेगी ना कि पूछो मत। एंगेजमेंट शादी वगैरह भी हो सकती है यहाँ से, अगर लिमिटेड गेस्ट हैं अपने हैं। ये जैसे संगीत वंगीत किसी को करना है तो उसके लिए कम ज़्यादा लोग नहीं चाहिए तो। हाँ, हेलो। ये थोड़ा वाइड भी है, वो बेसमेंट का थोड़ा अभी नहीं यूज़ हुआ होगा ना ये। गाइस वेलकम बैक। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं स्क्रीन पर आई हूँ। ये देखो अनिका भी है। सो अभी जस्ट हम घर वापस आए हैं। ओके, देखो ये मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हो ये एक्चुअली क्या है, डिटेल्स हैं वेन्यू की जो कि हम अनिका के बर्थडे के लिए बुक करके आए हैं आज। और बैंक्वेट एक्चुअली काफ़ी अच्छा था और मैंने इससे पहले भी विजिट किया हुआ है। आई हैड एवरी आइडिया अबाउट दैट। बस थोड़ा सा जो हमारा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाएंगी या क्या है, तो वो सब हमें डिसाइड करना है। तो वेन्यू फाइनल हो चुका है। वेन्यू कहाँ है क्या है ये मैं आपको बता दूंगी अनिका के बर्थडे व्लॉग के पहले या फिर उसी व्लॉग में बताऊंगी। सो इस बार हम सेलिब्रेट करने वाले हैं अनिका का 5th बर्थडे। थोड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है, बहुत सारे लोगों को इनविटेशन भेजना है और प्रिपरेशन चल ही रही है। सो लास्ट मिनट के लिए हम कुछ नहीं छोड़ रहे क्योंकि एक तो वेन्यू, डेकोरेशन, फूड ये सब की बुकिंग हो जाती है। सो हमने आज का डेट हो गया अनिका, आ जाएगी 14 हो गई है, 14 अप्रैल हो गई है। जो बर्थडे का वेन्यू है वो बुक हो चुका है, फूड भी हो ही जाएगा। वहीं पे डेकोरेशन वाले से बात करनी जिसका नंबर हमको बैंक्वेट हॉल के ऑनर से ही मिला है एंड वो जो ऑनर थे ना वो बहुत अच्छे थे। सो मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगी अबाउट दिस वेन्यू क्योंकि हम अभी नागपुर में हैं और ये जो पार्टी है अनिका के बर्थडे की ये नागपुर में ही हम सेलिब्रेट करने वाले। तो अगर आप भी नागपुर में हो, यहाँ पे कोई फंक्शन करना चाहते हो, लाइक बेबी शावर है, बर्थडे है आपके बच्चे का, या फिर शादी है या एंगेजमेंट है, रोका वगैरह कुछ भी आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा वेन्यू है और इसके ओनर बहुत फ्रेंडली हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत अच्छा लगा मुझे और थोड़ी जान पहचान भी हमारे निकल आई तो अच्छा हो गया। और लेट्स सी क्या होता है और बाकी की डिटेल आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप चाहते हो, मतलब वीडियो के बाद में। वीडियो मतलब अनिका के बर्थडे वीडियो में आपको मैं पूरे डिटेल में दिखाऊंगी वेन्यू के बारे में और डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल शेयर कर दूंगी रिलेटेड टू वेन्यू। सो अभी मैं जा रही हूँ आराम करने। अनिका तो मूवी देख रही है फ़ोन पे एंड कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। सो आई एम फीलिंग वे टायर्ड। बस जा करके क्विकली हम वापस आ गए और इतना बोलते बोलते बैंड बज जाती है यार, सच्ची बताओ। मेरा मेकअप भी अभी रिमूव नहीं। मेकअप क्या किया था मैंने, ये लगाया था आईलाइनर और फिर लिपस्टिक लगा ली थी। एक तो नागपुर मास्क फ्री हो गया तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ। अरे यार मैं बताना भूल गई, मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो हाँ सुधा आई थी तो मैंने आपको दिखाया होगा व्लॉग में कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। वो मेरे घर आई थी, नागपुर आई थी उसके ऑफिस से काम से। तो हम लोग मिले, काफ़ी टाइम के बाद मिले एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम बाहर गए थे उसके साथ में और हमने एक नई प्लेस भी विजिट करी। इसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी उसी वीडियो में जो आपने ऑलरेडी देखा होगा। उस वीडियो की डिटेल आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। So I'll catch you later. Bye bye. गुड मॉर्निंग गाइज। और आज बहुत टायर्ड सा फील हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने भी 2 दिन बाहर खाना खाया, उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो आज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बॉडी में। और हाँ, यहाँ पर मैंने कुर्ती वगैरह कुछ मंगवाई थी प्रेगनेंसी और फीडिंग से रिलेटेड।
जिसका हॉल मैंने शेयर किया आभा जसवाल वाले चैनल पर। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँगी ड्रेसेस ओपन करके एंड ट्राई ऑन भी दिखा दूँगी, तो जिससे कि आपको हेल्प हो पाएगी। ये सब मैंने अमेज़ॉन से ही लिया है और काफ़ी अच्छी कुर्ती हैं ये सारी, बजट में भी आ गई हैं। सुबह का टाइम है, आज हमारी मॉर्निंग थोड़ी जल्दी होगी, मतलब मेरी मॉर्निंग जल्दी हो गई। और आज खाना बना रहे हैं सफल। आज उनको पता नहीं क्या मूड हुआ तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। सब्ज़ी बना रहे हैं वो यहाँ पे कॉर्न पालक की, जो कि मुझे बहुत पसंद है और जल्दी भी बन जाती है। नॉर्मल पालक की सब्ज़ी खाने का मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था। तो इसके बाद रोटी वगैरह के लिए आटा लगा ही दिया है, तो देखते हैं वो बनाते हैं मैं बनाती हूँ। फ़िलहाल तो ये सब्ज़ी बन रही है। तो अभी ये सारे कुर्ते मैं लेकर के आ गई हूँ मेरे रूम में, और मैंने आपको बताया है कि मैंने प्रेगनेंसी और फीडिंग को ध्यान में रखते हुए परचेज़ किया है। इन्हें काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, तो अब मैं आपको इसे ओपन करके भी बताती हूँ कि कैसे हैं ये कुर्ते। इनमें से कुछ कुर्ते विस्कोस रियान मटेरियल में है, कुछ कॉटन में है और कुछ मिक्स टाइप का फैब्रिक है। तो ये वाला कुर्ता जो है मुझे बहुत पसंद आया। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें फ्रंट में बटन भी दी हुई है, साइड में जिप भी दी हुई है। ये जो कुर्ते हैं ना साइड जिप वाले, जिसकी जिप बस्ट पर आती है दोनों तरफ, ये बहुत सही होते हैं और प्रेगनेंसी के लिए भी अच्छे होते हैं, बाद में फीडिंग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आराम से आप इसे ओपन करके यहाँ से जिप बच्चे को फीड करा सकते हो, क्योंकि सामने से जो कुर्ते ओपन होते हैं, ड्रेसेस ओपन होते हैं, मुझे बहुत ख़राब लगते हैं। सीरियसली ऐसा देख के समझ में आ जाता है कि यार ये तो फीड कराने वाली कुर्ती है, ड्रेस पहन के आ गए। बट ये सारे जो कुर्ते होते हैं ना, जिसमें इनविजिबल जिप होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन आप उसका यूज़ कर सकते हो अच्छे से, ये मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, बहुत कंफर्टेबल भी रहती है, क्योंकि बिल्कुल साइड में आती है इसकी जिप। आप बिल्कुल जहाँ पर आपको चाहिए उसी जगह पे जिप है, बहुत खींचना नहीं है कपड़ा, आप ओपन करके बच्चे को बहुत कंफर्टेबली फीड करा सकते हो। तो कुछ कुर्ते मैंने लिए हैं, ड्रेसेस लिए हैं, कुर्ती ली है और एक काफ्तान भी है। ये वाली ड्रेस भी काफ़ी अच्छी, इसका रील्स भी मैंने शेयर किया है इंस्टाग्राम पे। आई होप आपने मिस नहीं किया होगा, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और इसे परचेज़ भी किया। तो आप चाहो तो आप भी परचेज़ कर सकते हो, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो मैं पी रही हूँ मैंगो शेक, ये मैंने बनाया है। मुझे तो मैंगो शेक अच्छा नहीं लग रहा। मनिका को अच्छा नहीं लग रहा था तो वो छाछ लेके आई है पीने के लिए। तो बात ये है कि सफल तो चले गए हैं आउट ऑफ स्टेशन। इधर बीच 3-4 डेज से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से वीडियोस भी नहीं आ पाए, वीडियो शूट भी नहीं कर पाई, और जो थे शूट वाले वो एडिट भी नहीं कर पाई, ब्लॉग्स भी नहीं एडिट कर पाई। अच्छा मम्मा नानी हाउस थी ना बहुत पहले, तो उनका डेंगू हो गया था। तो मेरा ये कहना था कि अभी आप फ़िलहाल, क्योंकि मेरा 7 मंथ रनिंग है और तबीयत भी नहीं सही लग रही कुछ दिनों से, लो बीपी भी है, चक्कर वक्कर भी आते रहते, तो मैंने मना किया कि आप मत जाओ। और ऑल नो कि इनका जाना प्री डिसाइडेड था, इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था, तो कोई पूछना और बताने का तो मतलब ही नहीं बनता है, और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहती है। लेकिन द थिंग इज़ कि मेरे बताने पे, पता होने पे भी कि वाइफ का भी 7 मंथ चल रहा है, 3-4 दिन से उसकी तबीयत सही नहीं है, छोटा बच्चा भी है घर में, आसपास कोई नहीं है और कोई जल्दी क्विकली पहुंच भी नहीं सकता अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती, स्टिल वो मुझे छोड़ के चले गए। एंड वाई, इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं था, लेकिन फैमिली कम फर्स्ट, तो हम तो फैमिली है नहीं, तो जो फैमिली है भाई उनके लिए छोड़ के चले गए हमें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई मेरे साथ एक बार नहीं हो रहा, पता नहीं कितनी बार हो चुका है, और कभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था इतना ज़्यादा, इतना मतलब फ़र्क तो पड़ता था पर इतना नहीं जितना कि अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप ठीक है, आप करो अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए करो, जबकि इतना ज़रूरी इशू नहीं है। शादी के लिए लड़का देखना इतना बड़ा काम हो गया है कि आप उसे 15 दिन टाल नहीं सकते, जबकि मेरे पापा एंड ऑफ अप्रैल आ जाएंगे यहाँ पर, मम्मी पापा दोनों आ जाएंगे, तब तक टाला नहीं जा सकता है। इतना ज़रूरी काम था कि वो मुझे, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं मना कर रही थी बार बार, मुझे मत छोड़ के जाइए आप। तो इससे क्या हुआ कि मैं ना चाहते हुए भी, मैं इतने दिन से काम थी, खुश थी, सब थी, लेकिन आज पूरा दिन मैं बहुत डिप्रेशन में रही, बहुत तकलीफ में मैं रही। ऐसे ही मूड स्विंग होता रहता है प्रेगनेंसी में, और उसके बाद ऐसा कुछ होता है ना जिससे सबसे ज़्यादा प्यार, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा, जब वो इस तरीके से करता है ना आपको, तो बहुत बहुत दुख लगता है। तो ऑन स्क्रीन हम बहुत एक अच्छे कपल दिखते हैं, बहुत एक अच्छी फैमिली दिखती है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। बस किसी तरीके से ये गाड़ी चल रही है बच्चों के वजह से। पहले अनिका थी,
और अभी सेकंड बेबी आया तो किसी तरीके से बस चल रही है और कुछ नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब घर वाले बाकी सारे टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे ना, नंबर 1 पे, तो कहाँ बीवी और कहाँ बच्चे। तो बीवी की तो थी ही नहीं इम्पोर्टेंस लाइफ में, और अब बच्चों की भी नहीं है। वो मुझे देख के बहुत दुख लगता है, कम से कम मेरे लिए तो नहीं, लेकिन उनका अपना खुद का बच्चा है। मेरे पास 2 बच्चे हो गए हैं, वो सोचना था। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने घर वालों से, अपने लॉज से, अपने हस्बैंड से। स्पेशली इन प्रेगनेंसी में बहुत दिन से देख रही हूँ मुझे मैसेजेस जो आते हैं, तो मैं पर्सनल मैसेज पे रिप्लाई करती हूँ और हिम्मत देने की कोशिश करती हूँ उन लेडीज़ को जो प्रेग्नेंट है और इस तरह की चीज़ों से डील कर रही हैं। लेकिन जब मैं खुद वो चीज़ फील कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं खुद फेस कर रही हूँ, तो फिर मैं और क्या, जब मैं ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो मैं दूसरे को क्या कह सकती हूँ। सिर्फ हिम्मत ही दे सकती हूँ, मुंह से, जबान से हिम्मत दे सकती हूँ, लिख के हिम्मत दे सकती हूँ। बस मैं इतना कहूँगी, अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रेगनेंसी के टाइम पर, इस जर्नी में, तो आप खुश रहो एंड बी ग्रेटफुल कि वो कर रहे हैं। क्योंकि जब अपना लाइफ पार्टनर नहीं करता है ना, वो साथ छोड़ देता है, तो कैसा लगता है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। घर की जिम्मेदारी उठाने में सब कुछ कर रहे हो, दवा लाना, खाना पीना, फल फूल, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, लेकिन आपको हर बार रिमाइंड कराना पड़ता है। आपको खुद से ये चीज़ फील नहीं होती कि हाँ मुझे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना। लेकिन कहीं जब फैमिली की बात आती है तो सब याद आ जाता है, सब हो जाता है। मम्मी की बात, पापा की बात, भाई बहन की बात आती है तो सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन जब बात मेरी या फिर बच्चे की आती है तो उनको याद दिलाना पड़ता है मुझे। और ये आज से नहीं, मतलब 6 years हो गए। आई डोंट नो मैं ये सब क्यों आपसे कह रही हूँ, लेकिन आज एकदम से ब्रेक डाउन हुआ और ये मैसेजेस, कमेंट्स और ये सारी चीज़ें पढ़ के मुझे बिल्कुल, अभी आज की बात है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ भी मुझे आपके साथ में शेयर करनी चाहिए कि जिन लोगों के हस्बैंड उनका सपोर्ट कर रहे हैं, स्टिल उनको लग रहा है कि उनकी फैमिली साथ नहीं दे रही, तो प्लीज़ आप फैमिली को इग्नोर करो, अपने हस्बैंड पे फोकस करो। क्योंकि अगर वो आपका साथ दे रहे हैं, वो आपको पैम्पर कर रहे हैं, वो आपकी केयर कर रहे हैं, तो आपको और कुछ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है जो कि शादी के बाद होना चाहिए, एंड यू आर वेरी लकी। सो बी ग्रेटफुल फॉर योर हस्बैंड। और बस इसी तरीके से प्रेगनेंसी की जो जर्नी है ये आसान हो जाती है जब कपल पेरेंट बनते हैं। अब आप अकेले माँ नहीं बन रहे हो, वो भी पापा बन रहे हैं, तो अब माँ की जिम्मेदारी अकेले नहीं बनती है, पापा की भी जिम्मेदारी होती है। तो जब पापा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो माँ को खुश रहना चाहिए हर हाल में। छोटू भी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे छोटू बेबी पसंद है। और मेरे पापा के जो मम्मी पापा भाई बहन है वो मेरी मम्मी का टॉर्चर करते, तभी मम्मा जी ने गुस्सा करी। मैंने सब सुन लिया। चाय पी रहे मेरे बच्चे। सो अगेन शाम का टाइम हो गया और हमारे फ्रूट्स खाने का टाइम हो गया है। तो आज मैं खा रही हूँ मैंगोज़ बहुत अच्छे होते हैं, सीजनल फ्रूट हैं, गर्मी में आते हैं और आपको खाने भी चाहिए। तो मैंगोज़ में बहुत सारी विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, आयरन होता है और बहुत टेस्टी लगता है मैंगो खाने में। और अगर आपको डायबिटीज़ है या जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या फिर कोई और ऐसा इशू है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए कि आपको कैसे खाना है। वैसे मॉडरेट क्वांटिटी में अगर आप मैंगो खाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, थोड़ी सी किसी को एसिडिटी हो जाती है ज़्यादा मैंगो खाने से। एंड मेक श्योर कि आप जब भी मैंगो खाओ तो पील करके खाओ, छिलका उतार के खाओ।